हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाचाए अधि गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। आज हमारे हिंदू धर्म के अनुसार होली का पावन दिवस है। हम सबकी अपने सच्चे और पक्के मन से इस देव के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान अपने ज्ञान का गूढ़ा रंग हमारे अंतःकरण पे डाल दे। वो होली उन्हीं दिनों जब भगवान जी ने अवतार लिया था, उन लोगों की गोपियों की मांग के अनुसार पूरी की गई थी। हमारी मांग, क्योंकि भगवान तो सबकी मांग पूरी करने वाले गए, उन्हें यह करारा वचन दे रखा है, मेरी देवी आप जानती हैं मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन हाय मुराद अपनी पाए। ये सर्व समर्थ ही कह सकता है, सर्वशक्तिमान ही कह सकता है, दूसरा नहीं। तो वो है क्या भगवान के सर्व समर्थ होते हुए क्या कह रही है? मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। जो उनके मन में मनोवांछित कामना होगी मैं जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, भगवान है क्या? सारे जहां का माता पिता। इसलिए वो नहीं पूरी करेंगे तो करेगा कौन? पहले जीव कामनाओं में लगता है, कामनाओं का फल दुख पाके फिर निष्कामी बनता है। पहले सकामी फिर निष्कामी। वो जरूर पहले कामना करेगा। कामना का फल क्या है? दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी। फिर आप भली प्रकार जानते हैं सुरखरू होता है इंसान, ठोक करे इसे किसी को मत रोको। कामना रखें, रखो रखो रखो, परिणाम उसका दुख होगा। 2 बार 3 बार 4 बार दुख पाएंगे, आखिर में भगवान जी उनको अबाउट टर्न कर देंगे। अब वो भगवान की कामना करेगा लेकिन निष्कामी होकर। कोई प्रभु का नियम ही ऐसा बना हुआ है, ठोकर खाका ठाकर नंबर, ठोकरों पे ठोकरे खाता है, तब इंसान ठाकुर जी को, इष्टदेव महाराज जी की तमन्ना करता है, उत्कंठा करता है। आज जब वो मुरादें पूरी करने में, हम यही मुराद बनाए, मेरे साथ यही मुराद बनाना, ये रंग रलियां बचन नहीं, कोई ठोस लाभ नहीं। मेरी जमीर मुझे कहती है हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है इस फजूल के रंग रूंग में। वही अच्छा होता कि फैक्ट्री लगती, हजारों लाखों रोटी कमा लेते। ये हमारी जो त्योहार बन के रह गई है, कुछ कोई उनसे ठोस उन दिनों था। अब हम लकीर के फकीर बनते हुए बस पिचकारियां भरी, तेरे पर मार मेरे पे, इससे फायदा क्या होगा? कोई नहीं विचार करता। हिंदुस्तान का करोड़ रुपया इससे बर्बाद करते जा रहा है। हम लोग जो सियाने हैं, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, सियाना कौन? जो भगवान के उपदेश के अनुसार रहे। ध्यान से सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हमने अंधाधुंध बिल्कुल कुछ नहीं करना। जो महाराज जी ने विशेष बुद्धि मुझे और आपको दी है, उस द्वारा सोच के करेंगे। इसलिए भगवान से यही मांगे
कि आज के होली वाले दिन हमारे अंतःकरण को ज्ञान से रंग दे। तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा मनवा भी ऐ रंग वाले रंग दे। ज्ञान भगवान जी भक्ति के रंग से रंग दे। यही मांगो मेरे प्रभु आज के दिन, मेरी देवियों, मेरी बेटियों, कि भगवान हमारे पर क्या ज्ञान भक्ति का रंग डाल दे, ऐसा गूढ़ा रंग कि हम आपके योग्य बन जाए। ध्यान से सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने हिंदू धर्म की रस्म रिवाजों को रंग दो, जैसे कि महाराज जी कह रही है। मैं आपसे अंधाधुंध ये पिचकारियां पिचकोड़ियां और ये वो, अपने मन को समझा लीजिए क्या लाभ इसका। कुछ लाभ नहीं सिवाय नई नई दुश्मनियां बना लेने के। वो आज प्रेम इन तरीकों रंग डालने से नहीं होता, विचारों को बदलने से, दृष्टिकोण के बदलने से, जो महाराज जी अपनी गीता के ज्ञान से हमारे बदले जा रहे हैं। देख लीजिए पहले आपका दृष्टिकोण क्या था, संसार को देखने का आपका क्या दृष्टिकोण था, और अब संसार को देखने का क्या दृष्टिकोण है। ये भगवान जी परिपक्व कर दे, उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। जरूर वो स्वीकार करेंगे, चूंकि हम उनके सच्चे और पक्के भक्त हैं। भक्त कौन होता है? मैं फिर कहूंगा बच्चे, ये जमाना आ चुका है पखंड पखंड पखंड। एक एक बात में अपने धर्म की क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। भगत कौन? जो भगवान की आज्ञा के अनुसार जुट रहा। भगत कौन? जो है मेरी तालीम पर। भगत कौन? जो है मेरी तालीम पर, कार पर, जो महाराज जी की चोटी को उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाए जा रहे हैं। दे मस्ट बी कॉल्ड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नॉट शुड बी कॉल्ड, मस्ट बी कॉल्ड। क्योंकि भगवान भी उनको कहते हैं वही है मेरा भक्त। भुजा उठा के मेरी देवियों, मेरे सजनों, अपने महाराज जी फरमाते हैं वो मेरा भक्त है। कैसे? वो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को गुजारे जा रहा। घर में भी देखते थे, ऐसे मेरी लाडली धी है। हमारे पिताजी सीने से लगाकर बच्ची का मस्तक, ये तो मेरी लाडली धी है, क्या बड़ी सेवा करती है। हाय, हर मां लिपट जाती थी, चल धी कितनी बड़ी हो गई हो, लिपटती चूम लेती। ऐ तो मेरी आएगी, ऐ तो मेरी पूरी आज्ञा मानने वाली है। मां बाप को कितना प्यारा लगता। घर के अंदर देखो, मैं अपने गुजरे हुए दिनों को याद करो, अब भी मेरा मन गीला हो जाता है कि वाह, उन बच्चों को मां बाप कितना प्यार करते हैं। तो ये प्यार आदर आया कहां से? भगवान से। तो भगवान के बड़े पैमाने पर आप सोच लीजिएगा, भगवान की नजरों में वो कितना प्यार पाएंगे जो आपकी तरह भगवान की आज्ञा माने। हमें तो ये पता नहीं लगा। हम यही सोचते मंदिर में जाओ, परिक्रमा करो, मत्था टेको, टूटा भरना प्रसाद पंडित जी दे देते थे अंगूठा मार के, ले पुत्र आज चरनामत ले ले। और ये भी नहीं चरनामत ताजा हो, कल का बना हुआ चरनामत, बासी चरनामत, ये भक्ति। अब समझ आइए महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर कि उनकी आज्ञा को अपने जीवन में ढाल लेना, यह है भक्ति। अपने आप को बदल के रख देना, यह है भक्ति। अपने नजरियों को बदल देना, यह है भक्ति। जहां हमने जहान को प्रधानता दी थी, वहां भगवान को प्रधानता दे, यह है भक्ति। अच्छा बात। तो इन दिनों महाराज जी की अपार कृपा से एक प्रसंग चला हुआ, गीता का भक्ति योग। और इसी भक्ति के द्वारा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक और अच्छी और कल्याणकामी देवियों, हम आगे बढ़ रहे हैं परमार्थ के मार्ग पर, और भक्ति का सहारा लेके बढ़ते जा रहे हैं। तो महाराज जी ने इसका विस्तार पूर्वक गीता जी में वर्णन हुआ है, और विशेषकर 12वें अध्याय में। 12वां अध्याय तो भरपूर है भक्ति से, और मैं उससे कुछ बताऊं। महाराज जी किसके लिए भुजा उठाते हैं? गीता के 12वें अध्याय में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी बार प्रभु प्यास में भर के कहते हैं वही गए मेरा भक्त। ये 4, 5, 6 जो श्लोक है बड़े मार्के के हैं कि महाराज जी अपनी श्रीमुख से कहें कि अतीव में प्रिया, वो मुझे बहुत ही प्यारा है, एक्सट्रीमली डियर टू मी। भगवान जी कहे एक्सट्रीमली डियर टू मी। सुनो मेरे बच्चों, वो तर जाने वाली मेरी देवियों, कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे जिनके दिल के अंदर कल्याण की इच्छा उठ खड़ी हो। उन्हें क्या क्या गंदी मंदी इच्छा संसार संबंधी उठ खड़ी होती है उनके मनों में, और दिन रात एक करते फिरती हैं, कंचन कामनी कीर्ति के लिए धक्के खाते फिरती हैं। और इन तीनों को लताड़ कर आप अपने कल्याण की चाहते हैं, और भगवान के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। बच्चे, अगर गोदी में बच्चा लेना है तो शादी किए बिना बच्चा होगा ही नहीं। प्लास्टिक का ले लो, अपने मन को रिझा लो, वो और बात है।
अगर अपने खून मांस चाम की तरह बच्चा लेना है तो फिर तो शादी करनी पड़ेगी। भगवान का नियम ही ऐसा है। बिल्कुल। और अगर जीव ने कल्याण करके फिर इस जहान में नहीं आना और महाराज जी की जात में समा जाना है, सुनिए मेरे नेक जीवों, लाजमी तौर पर उनको भगवान जी की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान जी की भक्ति उनके आगे के अनुसार अपने जीवन को गुजारना पड़ेगा। और बड़े हादस के, आज्ञा जबरदस्ती नहीं मानी जाती। आज्ञा के मानने के लिए मुख्य कर्तव्य है प्रेम, जो आज्ञा देने वाला। जैसे मां जी के प्रति मां ने कहा, मां मेरी जान भी हाजिर। ये आज्ञा मानने का मजा तब होता है जब आज्ञा देने वाले के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो। और सुनो मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटी, तू कदर भी तब पाएगी कहीं भी चले जाओ, चाहे अपने मायके रहे और चाहे अपने ससुराल में जाए, जब तू उनके लिए अधिकतम लाभकारिणी बन जाएगी। मेरी बात कभी ना भूलना। आप हर जगह बड़ी कदर पाएंगे जहां भी आप रहते हैं। मेरे मालिक ने मेरी एक एक बात से ध्यान सुनना, जहां मालिक ने रखा है आप वहां के लिए अत्यंत लाभकारी बन जाओ। लोग आपके पैरों की धूली उठा करके मस्तक पे लगाएंगे यदि आप उनके लिए लाभकारी बन जाओ। आपके शास्त्र क्या कहते हैं? 3 गुण तो कुट कुट के आप जैसे में भर जाने चाहिए, उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। अगर इस जहान में कदर लेनी है, मान लेना है और इज्जत लेनी है और सच्चा प्यार लेना है, इंसान को उद्योगी, मेहनती होना चाहिए, हड्डियां तोड़े। जो आलसी है लानत पाएगा, फटकार पाएगा। जहान आलसी की बिल्कुल कदर नहीं करेगा, चाहे इकलौता पुत्र क्यों ना हो, चाहे एक ही लड़की पैदा हुई हो और फिर और कोई बच्चा ना हो, सिंगल इशू, नहीं कदर पाओगे बच्चे। लोगों को हमारा चाम प्यारा नहीं, कोई भी सगी मां भी क्यों ना हो, सगे पिताजी भी क्यों ना हो, लोगों को चाम प्यारा नहीं, मैं क्या बोलूं, लोगों को काम प्यारा है, उनको अपना स्वार्थ प्यारा है। मेरे प्रभु आपको शक्ति दे, आप अपने परिवार के अंदर अनेकों के स्वार्थ को पूरा कर पाए, बड़ी कदर पाओगे। आप गली मोहल्ले वालों की अनेकों का स्वार्थ पूरा कर पाए, बड़ी कदर पाओगे। आज क्यों हम मौजूदा मेंबरों को लानत मारते हैं, चाहे वो जो है अपने अपने हरियाणा के हैं और चाहे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं? क्यों? लोगों के स्वार्थों को पूरा नहीं करते, अपने स्वार्थों को पूरा कर लेंगे, स्वार्थ दिखा देंगे। इन्होंने दिखाना तो स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ और अनेकों के काम आना था। जैसे ये कसम खाती है या पहले वो लेती हैं, शपथ खाती हैं, अब वो बात रही नहीं, इसलिए जनता तंग आ चुकी है, बिल्कुल तंग। आधो आध जनता वोट डालती है, आधी डालती नहीं। और उनमें भी पता नहीं कितने फीसदी, मुझे नहीं याद, आपको पता होगा, जो गलत डालते हैं, अवैध, वो अलग कट गए, आधे वैसे कट गए, आधे जाते ही नहीं है। अब तो कुछ वैसे कट गए, 1/4 या गलत डाल बैठते हैं। थोड़ी सी जनता है जो इनको मतदान देती है। भगवान करे ये ऐसा न रहे, वरना आप घर से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि दिल खट्टा होता जा रहा है। कारण ये देशवासियों के भले के लिए नहीं करते। तो जनता बुद्धू तो नहीं बनाई जा सकती, जनता तो बड़ी होशियार हो चुकी है, बड़ी होशियार, मेरी बेटी बड़ी होशियार हो चुकी है। तो कौन प्यारा? जो उद्योगी हो, चाहे परमार्थ में हो और चाहे संसार में हो, मेहनती होना चाहिए। एक एक बात मेरे भगवान की सुन लो, उद्योगी और आगे सहयोगी, दूसरा गुण, दूसरे को कोऑपरेटिव। उद्योगी होता है इंडस्ट्रियस, सहयोगी होती है कोऑपरेटिव। दूसरे को हाथ बटाओ ना, तेरी बहन कह रही है, बहन कर भी रही हो, प्यार से जा लिपट जाओ उसके गर्दन में, हाथ डाल प्यार से, बहन हम दोनों रल में कर ले, नहीं मैं कर लूं, नहीं बहन तू मेरी बड़ी बहन, मैं छोटी हूं ना, मान जाना, और लिपट जाओ उसके, एक ही खून हो, उस खून के अंदर एक ही सेल यानी जीवाणु है, प्यार उम्र आएगा उसके, तो फिर लिपटना, फिर चूम ले बहन को। अच्छा बेटे आ जा, तो हम दोनों बहने का, ये मजा आ गया। प्यार दिखाने का तरीका यही होता है, उनके काम आओ, अर्थात कोऑपरेटिव बनो। घर में सिर्फ पिताजी को, पिताजी मुझे भी दुकान करो ना, आप सारे दुकान पे बैठे रहते हैं, मुझे भी कहो, मैं आपका अंग हूं, मुझे आपने पैदा किया है अपने सुख के लिए, मुझे कहो ना, मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। पुत्र कहे बाप को यूं और बाप का मन द्रवीभूत हो जाए, क्या वो बाप पत्थर का बना हुआ है या लोहे का बना हुआ है? नहीं, हमारी तरह हाड़ मास चाम का है। गुड उद्योगी, कोऑपरेटिव, जिनके साथ ही आपका संग हो दिन भर में,
उनके लिए कोऑपरेटिव बन जाइए, उनके सहयोग दीजिए। और तीसरा होता है उपयोगी, उपयोगी लाभकारी, अर्थात फ्रूटफुल, नॉट ओनली यूजफुल बट फ्रूटफुल। कि मेरा जो आज दिन गुजरा है अनेकों के क्या मैं लाभ में आ जाऊं, सबसे पहले घर में, फिर अपनी गली में, फिर मोहल्ले में, जो मेरे से लाभ हो सके पहुंचाऊं मैं इनको। ये तीन गुण जिसमें बड़ी कदर पाएगा, उद्योगी, सहयोगी और उपयोगी, तीन गुण अपने में जरूर लाले बच्चे। इसलिए थोड़े दिनों बाद तो हमने इस जान को छोड़ देना, निकल जाएंगे। तो भगवान किन के लिए भुजा बुलंद करते हैं, अपनी प्यारी प्यारी भुजा उठाती हैं और उठा के त्रिलोकीनाथ कहते हैं 12वें अध्याय में, सावे प्रिया, वही मेरा प्यारा है। सावे ने वो, मेरा प्रिया प्यारा, वही मेरा प्यारा है। भगवान कह रही है, त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, परम पिता कह रहे हैं, हमारे सर्वस्व कह रहे हैं, जी जी जी, जगत गुरु अपने चिन्मुख से फरमा रहे हैं, ओए होए ओए होए ओए होए, क्या कहने। और विचार करें, जब हम विचार कर रहे हैं मेरे देवियों, क्या गीता का भक्ति योग 12वां अध्याय बड़ी बड़ी मदद करता है, बड़ी मदद गीता के भक्ति योग समझने में। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, 12वें अध्याय को अपने साधना का केंद्र बना लेना। 12वां अध्याय अपनी साधना का केंद्र है, हमारी बड़ी मदद करता है। अब लो मैं आज उसमें से एक समझाता हूं आपको। महाराज जी के वहां क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या है? पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थी तो जरूर होंगे आप, इस मार्ग में बढ़ने वाले आलसी नहीं हो सकते, पुरुषार्थी होंगे, जुटने वाले, लगने वाले। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से, पुरुषार्थी कौन होता है? मैं शब्द बोल रहा हूं पुरुषार्थ, आप क्या समझ रहे? पुरुषार्थी होता कौन है? शर्माते क्यों? पुरुषार्थी कौन होता है? पुरुषार्थी नहीं बता सकते? लो सुनो व्यास जी क्या कहती हैं, जो कर्म में कष्टों की परवाह नहीं करता और कर्म को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, उसे पुरुषार्थी कहते हैं। कर्म में कठिनाइयां जरूर आएंगी मेरे भोले भाले बच्चों, और अगर ये कठिनाई मेरे से नहीं सही जाती, फटकार पाओगे हर जगह। तो मेरी और आपकी कर्म प्रधान यूनि सवेरे से शाम तक, यानी उस सूर्य उदय से अस्त तक हमने कर्म करने, चाहे मेरी जात है, चाहे आप है, चाहे मेरी माताएं है, चाहे नारी चोला आप है, चाहे नई बहू बनी हो, चाहे किसी भी रूप में आप आई हो या रह रही हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जब कर्म करना पड़ेगा कठिनाइयां आएंगी। क्यों? कर्म करने में सारे आपके अनुकूल नहीं हो जाएंगे। परमात्मा का नियम है, जब वो खुद अवतार लेके आए तो भी कईयों ने मुकाबला किया, अपनी मौत बुलाने के लिए, अपने सिर पर बम गिराने के लिए कईयों ने मुकाबला किया भगवान के साथ। कर्म में कठिनाइयां आएंगी, क्यों? क्योंकि सारे हमारे अनुकूल नहीं होंगे, कई क्या होंगे? प्रतिकूल होंगे, हमारे अनुकूल नहीं चलेंगे, मुकाबला करेंगे। अच्छा, तो जब अनुकूल नहीं होंगे तो बाधाएं डालेंगे, तो कर्म में हां कठिनाइयां आएंगी। सुन लो मेरे नेक जीवों, बाकी सब यूनिया भोग यूनिया, खाओ पियो भोगो। हमारी यूनि क्या है? कर्म प्रधान यूनि। हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, ये नहीं कि हमने पर जुर्लू है जिम्मेदारी वाला और वो चीज प्रकट हो गई। नहीं, भगवान चाहते हैं ये चीज चाहिए, हां मैं जरूर दूंगा, लेकिन जरा पुरुषार्थ करके दिखा, जरा मेहनत करके दिखा, जरा खून पसीना करके गिरा। वो सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, वो धार्मिक मेरी देवियों, कर्म में क्या कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा। कभी ना कहना आज के बाद, मेरी आपको कसम, मेरे भगवान की कसम, ना कहा करो ये कठिनाई। कर्म में तो कठिनाइयां आएंगी, कर्म में कठिनाइयां आएंगी। अब ये सामने मुझे नजर आ रहा नल, जल का नल, हाँ अब कहीं आप भी जाती हैं पानी पीने, अब आप कहीं, भाई तू बड़ा पागल है, मेरी साड़ी देख, अभी भी महीना भी नहीं हुआ तो मैंने ये कोई 2,500 की लिया है, बनारस से लाया मेरे पति, जान भी कुर्बान करते मेरे ऊपर। जल्दी तुझे ये बातें करेंगे तो तू क्या था, मुझे पानी पिला, मेरी साड़ी में पानी क्यों डाल रहा है? बहन तेरे पांव पड़ू, मुझे क्षमा कर दे। क्या अब तू चबच्चे भी आई है, पानी है, मैं चलाऊंगा तो पानी तो गिरेगा, तू चबच्चे च वड़ना ते छींटिया को डरना,
हाँ, मैं सचमुच ही झल्ली हूं। क्या कहावत कितनी अच्छी है, चबच्चे वरना छींटे को डरना। जब पानी पीने के लिए आप चबच्चे में आए हैं तो छींटे पड़ेंगे, तो जब कर्म करने के लिए आप मैदान में उतरी है तो कठिनाइयां तो आएंगी। एक जीव ये क्या कर देंगे, कठिनाइयां मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, फिर आप क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर मनुष्य योनि में आकर ये आप कहते हैं मुझसे कठिनाइयां नहीं बढ़ती, कठिनाइयां तो आएंगी। हाँ, एक बात बता दूं, अगर आप सच्चे और पक्के भक्त है, कठिनाइयां दिन बदन कम होती जाएगी। आपका धर्म पुकार पुकार के कहता है, अगर कोई सच्चा और पक्का भक्त है तो उससे शुभ इरादे होंगे, शुभ विचार होंगे, शुभ कर्म होंगे, अनेकों को लाभ पहुंचाएगा, तो थोड़े कठिनाइयां रह जाएगी। अगर रजोगुनी जीव और नालायक क्या करता है, अनेकों को नुकसान पहुंचा के अपनी स्वार्थ पूरा कर, उसके सामने बड़ी कठिनाइयां आई, बड़ी भारी कठिनाई, अनेकों को हानि पहुंचा के, तो उसको बड़ी कठिनाइयां। और हम लोग क्या होती हैं, हमारी रग रग में समा गया है, सबकी भलाई में हमारा रोम रोम बोल रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना। वो दाता तेरे द्वारा बनाए गए सारे प्राणियों का भला हो, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, सारे मंगल के दिन देखे, मंगलमय उनके दिन हो, सबका शुभ जो दिन चले उनके लिए शुभ दिन हो, शाबाश। तो ऐसे को लिए कठिनाइयां कम हो जाती हैं, क्योंकि जब दूसरों को कठिनाइयां नहीं देते, ना कठिनाइयों का भावना उनके मन में भरी होती है, तो एज दी एक्शन सो दी रिएक्शन। जैसे उनकी क्रिया होगी प्रतिक्रिया वैसी होगी। और देखो, आपका भारत पुकार रहा है, आपकी धर्मभूमि भारत से ध्वनि आ रही है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। कितना पक्का नियम है आपके दुनिया में जो भारत ने बताया। ये भारत ने शुरू से समझाया, मेरी भगवती, कर भला तो प्रतिक्रिया में हमारा भला, कर बुरा प्रतिक्रिया में हमारा बुरा। सरकार मेरी कल्याण कामनी देवी, तो कर्म में कठिनाइयां आएंगी। अच्छा, तो आप जैसे नेक जीव जो अपना कल्याण चाहते हैं, हाँ, वो परवाह नहीं करते, आने दो, मैंने इस काम को पूरा करना है, इसके बिना चारा भी तो नहीं, आने दो कठिनाइयां, अपना सिर सड़ाए, हम डटे रहेंगे। इतने प्रसन्न होती हैं, मेरी वाणी पर विश्वास करना, जिसके मन में यह भाव आते कठिनाइयां सिर सड़ा ले, मैंने नहीं पीछे हटना। अगर इस मार्ग में लगने पर कठिनाइयां आती हैं, तो संसार के मार्ग में लगने भी तो कितनी कठिनाइयां आएंगी, मेरे तो कचूमर ही निकल जाएगा। गॉड, नेक बनने से और भगवान के भजन करने में कठिनाइयां आती हैं, आने दो उनको, मैं क्यों घबराऊं। शाबाश, तो भाई उसको पुरुषार्थी बोलते हैं, जो कर्म में कठिनाइयों का डट के मुकाबला करता है, उसे हमारे धर्म में एक ही शब्द है, पुरुषार्थी। पुरुषार्थी, और जो डटा हुआ है कठिनाइयों में, घबराता नहीं, पुरुषार्थी है, उसी से शब्द बना है पुरुष। पुरुष कौन? पुरुषार्थी, जो कठिनाइयां आने पर घबराए नहीं, वो पुरुष। और अगर वो घबरा जाए तो नपुंसक, फिर हमारा धर्म कहता है हिजड़ा। हाय, हिजड़ों में अजीब खून में सेल होते हैं, बड़े अजीब सेल है उनके हृदय में, जो खून में जो जीव है, जीवाणु है, बड़े अजीब किस्म के हैं। चूंकि कुछ वो आपका अंश है, कुछ वो आदमी का अंश है, इसलिए बड़े खिचड़ी पकी है वहां, वो नपुंसक है। भगवान ने भी अर्जुन को संबोधन किया तो यही संबोधन किया, तो अर्जुन ना बन हीत, आगे शब्द का ना मर्द, ना मर्दोजार, नहीं तेरे शाया ईशा। अर्जुन जो तो हार रहा है और इनकार कर रहा है, ये तो हिजड़ों वाले लक्षण है, इंसानों और दिलेरों वाले, शेरों वाले लक्षण नहीं। शाबाश। कमान देखे जरा, भक्ति योग की झांकी ले 12वें अध्याय के अंदर। अब घबराएंगे नहीं, मैं कई देखता हूं अपनी 4 आंखों से, आप कर्मों में घबरा जाते हैं, आप कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा और उठ के आपके सिर पर हाथ भी नहीं रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूं ना होकर भी आप घबरा जाती हैं। आज के बाद मैं आपको बार बार अनुरोध पूर्वक कहूंगा, घबराओ, कर्मों में कठिनाइयां आएंगी।
अगर आप सच्चे पक्के भक्त हैं और महाराज जी के आगे वो शिरधार्य कर रहे हैं, कठिनाइयां घट जाएंगी। मेरे तजर्बे पर विश्वास कीजिए, आप मेरे अनुभव पर विश्वास कर ले मेरी बेटी। जैसे आप पक्की खूब लगी हुई है, बरसों से आप इस मार्ग में लग गई हैं, तो अब आप कठिनाइयां कम हो जाएंगी। लेकिन कठिनाइयां ना आए ये नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं, चाहे वो जहान का प्यारा था या भगवान का प्यारा था, जिससे के सामने कठिनाइयां ना आए। आप एक भी पुरुष की या नारी का दृष्टांत नहीं दे सकते उनको कठिनाइयां नहीं आई। नहीं, कठिनाइयां आई पर वो डटे रहे और कामयाब रहे। कामयाबी ने उनके गले में सेहरा डाला, कामयाबी नहीं हुए, सेहरे डलवाए उन्होंने कामयाबी ने। लोगों ने नहीं, जिनका ना कोई दीन ना ईमान। बेटी हाँ, तो आइएगा। आज के बाद आप में भी बड़ी कमजोरी है, घबरा जाती हो, रो पड़ती हो, और रोना भी आपको और कोई जगह नहीं मिली जहान की बाथरूम के अंदर कि कोई देख न ले। जैसे रोना भी एक रहस्य है, सीक्रेट है कोई। लेकिन आप तो लगे हैं इस मार्ग पर, तो क्या हो गया? ये तो जुटना पड़ेगा आपको। आप चाहते भी, आपकी जमीर बड़ी शुद्ध पवित्र और ब्राइट होती जा रही है। आप कहेंगे नहीं, हमने भक्ति कमानी है, जरा खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना। क्या यही जिंदगी है? क्या यही जीवन है? क्या परमात्मा ने हमें इसलिए पैदा किया? क्या मेरी मां मर गई, मुझे पाल पाल कर अपना खून पिला के और मुझे इतनी कुर्बानी करके, क्या इसलिए मैं पैदा हुई हूं? खा लू पी लू, बच्चे बना के मर जाऊं? अगर ये बात है तो भगवान ने मनुष्य योनि क्यों बनाई? दिन रात दरिंदे परिंदे चिंदे यही तो कर रही है। तो वाई दिस मनुष्य योनि, फॉर व्हाट पर्पज? उनमें और हमारे में कर्मों में कोई फर्क ना हो तो वेयर लाइज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? हाँ, कोई फर्क ही नहीं रहता। नहीं, भगवान ने हमें एक विशेष काम के लिए पैदा किया है, विशेष। उसे गीता कहती है अपनी भक्ति के लिए, अपने दिव्य प्रेम के लिए, अपने विशेष प्रेम के लिए। हाय हाय हाय, भगवान जी ने इंसान को पैदा किया तो विशेष प्रेम के लिए। और विशेष प्रेम कैसा होता है? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम के लिए। आज बिल्कुल उलट हो चुका है। आज इतना पवित्र रिश्ता है मां बाप के साथ, उसमें भी स्वार्थ भरे पड़े। ये तो वो जाने जिसने दुनिया बनाई है। मैं तो आपको एक छोटी की बात गीता जी की बता जाऊंगा, जिसके लिए मैं आया हूं आपके पास। वरना मां बाप से चोटी का पवित्र और रिश्ता हो ही नहीं सकता। मां बाप के बाद गुरु जी का रिश्ता कहा गया, पहले मां बाप का। वो भी स्वार्थमयी होता जा रहा है। पहले स्वार्थमयी नहीं था, मैं क्या बोलूं बेटे, स्नेहमयी। मां और बाप का रिश्ता था स्नेहमयी। हाय, प्रेम में गीला रिश्ता, मां के साथ, पिताजी के साथ बहुत गीला रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत मीठा रिश्ता, बहुत आदर्श रिश्ता, बहुत मीठा, बहुत आदर्श। अच्छा, प्रभु की इच्छा। जैसे उन्होंने वक्त बना दिया, या हवाएं फिजाएं बड़ी अजीब बनती जा रही हैं। तो आइए ना, अब हम सब पक्का करें। कमजोरी मैंने आपको बता दी। कर्म में कठिनाइयां आएंगी, आपको कम आएंगी, पर आएंगी जरूर। अच्छा, तो कठिनाइयों को डट के मुकाबला करेंगे। ये तो आनी है, ये जरूरी आए, बेशक, कोई बात नहीं। मैंने अपने उद्देश्य को पूरा करना ही है, मैंने अपने उद्देश्य को पूरा करना है, ऐसी कोई बात नहीं। कठिनाई आई तो क्या, शाबाश 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 शाबाश। अगर साने कहती है अगर मक्खन खाने से दांत टूटती है तो रब करे अभी बत्ती के बत्ती दांत टूट के बाहर आ जाए। मक्खन खाने में दांत टूटती है। ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे नेक बच्चों, मक्खन खाने से दांत टूटने दो, कोई परवाह नहीं। इसी तरह भला बनने में, अपना कल्याण करने में, लोग पर लोग बनाने में अगर कठिनाइयां आती है तो डटे रहो, कोई परवाह नहीं। मन पे असर ना होने दो, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। अगर आप अपने मन पे असर नहीं आने देंगे, वो देखो आपकी गीता पुकार के कह रही, क्या वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। ये आए कठिनाइयां आए पर आपके असर न हो, कठिनाइयां शर्मिंदा होकर समुद्र की तह में चली जाएंगी। प्रभाव ना डाले, हमें प्रभावित ना करे, आए पर हमें प्रभावित ना करे। तो ये किसको प्रभाव, जिसने पक्का इरादा कर दिया कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है। ये कभी हो नहीं सकता कि मैं फिर किसी गर्भ में गिरूं, नहीं,
इंटायरली इम्पॉसिबल सो फॉर माई सेल्फ इज कंसर्न, इंटायरली, ऐसा जोरदार शब्दों में कह दो। परमात्मा मैं गर्भ में नहीं गिरूंगा, मैंने आपके आगे का पालन करके अपने आप को आपके योग्य बना लेना। योग्य बनाना, आयकर शब्द बोलो, क्वालिफाइड फॉर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, क्वालिफाइड, जैसे कोई सर्विस के लिए अपने आप को योग्य बनाता है। हम भी दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, समाज और भगवान के लिए अपने आप को योग्य बना रहे हैं कि समाज को भी काफी भला हो और भगवान के योग भी बनता चला जाओ। तो जो भगवान के योग्य बन जाता वो फिर गर्भ में नहीं गिरता, भगवान की जात में समा जाता। शाबाश शाबाश। जिस पत्र पर लिखा हुआ है दिल्ली, वो कभी भी कलकत्ते नहीं जाएगा बेटे, उसकी डिलीवरी दिल्ली होगी, कलकत्ता नहीं होगी। तो जिसके अंतःकरण में भगवान जी का प्यार लिखा हुआ है वो कभी किसी गर्भ में नहीं गिरेगा, भगवान जी की जात में समा जाता है। जो केवल भगवान के लिए जिंदा, जिसने मैंने दृष्टांत आपको मोटा दिया, जिस लिफाफे पर लिखा हुआ है मोटे शब्दों में दिल्ली, वो क्या डिलीवर होगा कलकत्ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरएमएस में क्या होता है, दिन रात लगे हुए आरएमएस में इन्हीं पत्रों की सॉर्टिंग करने के लिए। पत्रों को मोटा देखते हैं दिल्ली, तो उनके अलग अलग थैले बन जाते हैं, ये इस इलाके का थैला, इस इलाके का थैला, उस इलाके का थैला, अलग अलग बन जाती हैं। नाम भी किसने चुन कर रखा, दिन रात वहां पर 24 घंटे काम हो रहा है, चाहे शिफ्टें बदलती रहती है 3 8 घंटे की। तो वहां तो यही देख देख के, स्टेशन देख के सॉर्टिंग होती है। आरएमएस किसने खूब शब्द चुना है तो रेलवे मेल सर्विस, रेलवे और एम मेल और सर्विस, रेलवे मेल सर्विस, पर किसी ने खूब चुन लिया, रात मत सोवो, जागते रहो और सॉर्टिंग करते रहो, रात मत सोवो, बल्कि चुस्त होके होशियार होके अपनी सेवा करते रहो। बिल्कुल ठीक है। तो 60 वही होगा ना जहां पर मोटे कैपिटल वर्ड्स में नगर का नाम लिखा हुआ है, तो जिसके अंदर ही महाराज जी का नाम लिखा गया, हाँ, वो कभी गर्भ भी नहीं आता। खैर, फिर कभी मैं आप विस्तार करके बताऊंगा, मैं तो अभी इंडिकेशन दे रहा हूं। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, काम करना है, अड़चन आएगी, घबराएंगे नहीं। मैं बार बार कहला लो, मेरे से 1000 बार कहला लो, अपने मन में बिठा लो, काम कर जुटा है भक्ति में, जाप में, भजन में, सारे घर के आपके अनुकूल हो जाए, नहीं हो सकता, या वृत्तियां सारी आपके यकलक तकूल हो, नहीं, धीरे धीरे। इसलिए भगवान का अभ्यास किए जाओ, यही तरीका है पूर्ण पेड़ भगवान की ओर लगने का। अभ्यास और वैराग में दिला जाए काबू में कुंती किला। भगवान ने 2 ही तरीके बताए, अभ्यास तो कौन थे, ये वैराग्य चक्रिय थे। यकलक नियम भी नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ सडन भगत बन जाए, नहीं, थोड़े दिनों में भगवान मित्र, नहीं। महाराज जी का नियम ही यही है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, घबराइए नहीं। ये तो स्लो बर्ड स्टडी वाली बात है, वो जो गेम हुई थी, स्लो बर्ड स्टडी हो भरे धीरे धीरे, लेकिन स्टडी का मतलब होता है निरंतर, उसमें ब्रेक ना आने पाए। इट मे बी स्लो बट इट मस्ट बी स्टडी, लगातार हो। व्हेन द रेस, तो मैदान ले गया कछुआ, खरगोश नहीं, पहले तो बहुत तेज भागा, लेकिन बाद में सो गया। वो अपनी गति से चलता रहा पर रुका नहीं, लगातार चलता रहा, जो भी गति उसी भगवान ने बनाई है, कामयाब हो गया। इस तरह वो जीवन में कामयाब हो जाते हैं जो लगातार काम करे रहे। आने दो कठिनाई, घबराना नहीं भाई, मैं आपसे सपक करना तो आपने, मैंने अपने लिए किया है, कर रहा हूं, आपने अपने लिए करना है, कोई बात नहीं। कठिनाइयां शर्मिंदा हो जाती है, जो कठिनाइयों के आने पर घबराता नहीं, जो घबराती नहीं, भले नारी का चोला है, मैं मानता हूं आपका तन भी नरम और मन भी नरम, लेकिन नहीं, इस मार्ग में लगने पर जो ही हम अभ्यासी बनते हैं और अभ्यास से वैराग पैदा हो जाता है, हम परवाह नहीं करते कठिनाइयों की। आने दो, शाबाश। मैं अब आगे बढ़ चला हूं। ऐसे जीव पुरुषार्थी हो जाती है, ऐसे जीव पुरुषार्थी, ऐसी नारियों को भी करती हैं पुरुषार्थी हैं पुरुष की तरह। साथ हमारे अलगता धर्म में पुरुषार्थी हैं पुरुष की तरह। वाह, चूंकि पुरुष कौन, जो पौरुष दिखलाए, पौरुष मैंने खूब शक्ति दिखलाए, मेहनत दिखलाए, पौरुष से पुरुष, और जिनका यह स्वभाव बन गया वो पुरुषार्थी। कभी ना कहलवाना किसी के मुंह से आलसी। भगवान ही बड़े नाराज होते हैं जो आलसी हो, भगवान को वही बड़े खुश नजर आते हैं, प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु, जो जुट रही हैं, लग रहे हैं, खून पसीना कर रही हैं। लो आप भगवान क्या कहती हैं,
जुटा हुआ है, लगा हुआ है, जितना जाप बन सकता है, जितना भजन बन सकता है, जो माँ बाप की सेवा हो सकती है, क्योंकि आप ग्रस्त में हैं, मेरी तरह विरक्ति नहीं है, आप वनवासी नहीं है, नगरवासी है, जितना हो सकता है यू ट्राई योर बेस्ट। बस एक बात भगवान ने कही, क्या? जरा देखना गीता का भक्ति योग क्या है? जुटो, लगो, बढ़ो, जितना भी हो सके तर्के अवश्य बेहतर अमर, कर्म छोड़ देने की बजाय जिस तरीके से भगवान ने कर्म करना सिखाया उस तुल लगो। कर्म छोड़ देने की बजाय जो कला भगवान दे रही है कर्म करने की, उस कला का सहारा लेते हुए कर्म करो, जुड़ जाओ, लग जाओ, तो लोग पर लोग दोनों बन जाएंगे। ये भगवान जी गारंटी दे रहे हैं मेरी बेटी, ये भगवान जी गारंटी दे रहे हैं मेरे धार्मिक सज्जनों, गारंटी है उनकी। क्या ऐसा जीव जो लगा हुआ है, जुटा हुआ है और घबराता नहीं कठिनाइयों के आने पर, घुटने नहीं टेक देता, तो वो क्या होता है ऐसा। और भगवान जब भी देखती है वो जुट रहा है, उसके चेहरे पर जलाल है, मलाल नहीं, उसके चेहरे पर रौनक है, क्या गंभीरता नहीं है, जुट रही है, हाँ मुस्कुराती हुई, चेहरे पर उसका हंसमुख है वो, और अपने आप को जुटाई जा रही है। शाबाश, ऐसों के लिए क्या हो गया, जो मर्जी मिल जाए, जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल गया, क्योंकि उनको उद्देश्य ने लाख मिल जाए, कख मिल जाए, ऑल द सेम टू देम, वो लकी सोन है, जो मर्ज मिल गया, क्योंकि उनको उद्देश्य ने मुझे ये मिले ना, उन्हें प्रसाद करना है, उन्हें जुटना था, लगना था, जो मिल जाए। ये एक नुक्ता पकड़ लेना गीता जी का, यादृच्छा लाभ संतुष्टा। मेहनत की है, जरा ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इसको जरूर अपनाना पड़ेगा ताकि हमारे मन का तवाज़ुन कभी बिगड़े नहीं। मन का तवाज़ुन बिगड़ता तब जब कोई कामना रख ली जाए और कामना बनने में देर लगे और कामना पूरी हो गई और हमने उसका प्रयोग करना शुरू कर, उसमें परिवर्तन आने लग गया, जो आना है, फिर हमारा तवाज़ुन खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा भक्ति तो वो कमाती है जिनका तवाज़ुन न बिगड़े, जिनका संतुलन बना रहे, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। समत्वम योगा उच्यते, समत्वम योगा उच्यते। जिनके मन की समता बनी रहती है वो सच्चे योगी भगवान की नजरों में होते हैं। समता बनाए रखो, बिगड़े नहीं तो उन्हीं की नहीं बिगड़ेगी जो दिलेर है कि मैंने इस जन्म में अपना कल्याण कर लेना है, सिर्फ इसी में नहीं रह जाना, ना खाना कमाना और इन्हीं बातों में रह के मर जाना, नहीं, मैंने जरूर कमाना, मैंने कुछ कर गुजर। भगवान उनको ताकत भी नहीं देते, भगवान को वो मजबूर कर देती है दिव्य शक्ति लेने के लिए। जरूर देंगे, जैसे हमें भूख लगी हो, माने 3 फुलके डाले खा लिए, सगी मां कभी नहीं गवारा करेगी कि मेरा बच्चा भूखा उठ जाए, काका 2 फुलके और, हम आज बड़ी भूख लगी है, फिर भी आप खा गए, 1 फुलका और मारे नाक कहने पर भी डाल दिया, हम इतना बच्चे खा ले, आज सवेरे तुमने नाश्ता भी थोड़ा सा लिया था, बहुत अच्छे। जैसे मां और दिए बिना रहती नहीं, इस तरह भगवान भी हमें और शक्ति दिए बिना, और जो भगवान और शक्ति देंगे वो साधारण शक्ति नहीं होगी, वो दिव्य शक्ति होती है, दैट इज डिवाइन पावर। डिवाइन पावर, नॉट एन ऑर्डिनरी पावर। डिवाइन पावर एक साधारण शक्ति और विशेष शक्ति में अंतर बता दूं मैं आपको, यदि कोई बताएगा साधारण शक्ति और दिव्य शक्ति में क्या अंतर है। साधारण शक्ति तो मिली और बस वहीं वहीं, जो दिव्य शक्ति होती है वो उत्तरों उत्तर बढ़ती रहती है। ये अंतर एक साधारण शक्ति और विशेष शक्ति में। विशेष शक्ति बढ़ती जाएगी, अगर आपने बढ़ती जा रही समझिए भगवान ने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी। साधारण शक्ति अपना विशेष काम करके खत्म हो जाती है, वो विशेष काम करके खत्म हो जाएगी, और जो विशेष शक्ति है हाँ वो उत्तरों उत्तर बढ़ेगी, वो घट नहीं सकती। आए खाओ कुर्बानों में कुर्बान, ये उन्हीं को मिलती है भगवान की ओर से जो डटे हुए हैं, हर परिस्थिति में डटे हुए हैं, हर दशा में हर दिशा में डटे हुए हैं, और शाबाश, हर दशा में हर दिशा में लगे हुए हैं। उनको भगवान दिव्य शक्ति दिए मैंने रह नहीं सकते, लगे हुए हैं, अपने अपनी तरफ से प्रसाद किए जा रहे हैं, उसके बाद जो मिल जाए। फिर तो उनका मन बड़ा प्रसन्न, हर समय प्रसन्न, जो भगवान ने दे दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य कोई चीज लेना नहीं था, उनका उद्देश्य था कल्याण करना। बेटी, उनका उद्देश्य था अपना लोक पर लोक बनाना। उनकी नजर लोक पर है, किसी प्राणी पर नहीं, पदार्थ पर नहीं, लेने पर नहीं, देने पर नहीं, राग पर नहीं, द्वेष पर नहीं, लाभ पे नहीं, हानि पे नहीं है। हाँ, उनको तो एक ही उद्देश्य है कि मैंने लोक पर लोक बना जा रहा है भगवान जी की कृपा से, इसलिए कुछ भी मिल जाए। ये कितना मीठा फरमान है अपने प्रभु का 12वें अध्याय में। देखना जरा गीता का भक्ति योग, जो मिल जाए लेकर वही शाद।
जो भी भगवान ने दे दिया बड़े प्रसन्न है, कुड़ते सरते नहीं। गंधतीता विमत्सरा कह रही आगे, क्या वो विमत्सरा उल्टा सड़ना नहीं है? उसके उनके लिए पर शिकवा कर करके मर गया, भगवान ने दिया क्या कि मैंने भगवान की गैया चुरा ली है। कई भगवान को शिकवे देती है तो थोक के बहुत शिकवे देती है। भगवान तो ये है, कल की भगवान तो ऐसे करती है, ऐसे करते हैं, पहले ये होता था। भगवान का प्यारा जो सच्चा प्यारा है वो भगवान के साथ दुकानदार क्या सौदाबाजी नहीं करेगा। सौदाबाजी होती है, ले बनिए 10 रुपए ले ले, 10 रुपए में चीनी जितनी भी आती दे दे, ये होगी सौदाबाजी। गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग को सौदाबाजी बोलते हैं। मेरे बच्चों, मेरी देवियों, कुछ देना कुछ लेना। अपनी खून पसीने कमाई हमने दी, उसने अपनी चीजें दे दी हमें, ये गिव एंड टेक सौदाबाजी। लेकिन भक्त भगवान के साथ सौदाबाजी नहीं करते। सच्चे प्रेम में जरा गौर करना, सच्चे प्रेम में देना ही देना होता है, लेने का तो जरा चिन्ह ही नहीं होता। सच्चे प्रेम में कुर्बान करना होता है, वो अपनी जान तक भी कुर्बान कर देगा। उसके मन में कभी नहीं आता कि मैं कुछ लूं। हाय मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। जरूर बने, हम जरूर बने ऐसे। मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत गए कि बंदा से खुदा कर दे। महाराज जी तो शक्ति भर देते हैं, नर नारायण बना देती है, अपने में एक में कर देती है। जब बुलबुला तड़फता है प्यार में तो सागर उसे अपने में एक में कर देते। बुलबुला कोई नहीं कहेगा, सागर ही कहेगा। ऐसे नर की आत्मा जब तरसती है भगवान के प्रेम में तो महाराज जी अपने मिलाकर फिर उसे नर नारायण ही बना देंगे। हाय, मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर। वो तो बात की बातें हैं। अभी जो हमारा कर्तव्य जिस अवस्था में हम सारे जा रहे गए वो क्या पुरुषार्थ करना, लेकिन मन में ये नहीं मुझे ये नहीं। अगर ये कह दे तो भक्ति चली जाएगी। भक्ति वहीं रहती है जिसके मन में कोई कामना वासना इच्छा नहीं है। भक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है। भक्ति भगवान की दिव्य शक्ति रहती वही है जिसके अंदर कोई कामना वासना नहीं, जिसके अंदर मेरी बेटी कोई इच्छा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। मेरी बेटी भक्ति वहीं टिकेगी, भक्ति वहीं टिकेगी। भक्ति नारी की तरह गए, वो जरा शर्मा के चलती है, भक्ति नितरक होके नहीं चलती, रहती वही है। हाँ, वही जहाँ उसकी कदर होती है। आपकी शादी होगी पर रहोगे वहीं जहाँ उसकी दूसरी शादी ना हुई हो, वो घर आपके लिए खाली हो। भक्ति नारी है वही स्त्रीलिंग है, वही रहती है जब बस वही प्यार हो भगवान का और गड़बड़ ना हो। ऐसा जीवंती कर जाता है। ऐसों के लिए हमारे शहंशाह अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, जो मिल जाए लेकर, उनको परवाह को नहीं। उसकी उनकी नजर चीजों पर है। दुनिया वाले क्या भगवान का के द्वारा चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात भगवान बन गए गौण, चीजें बन गई क्या मुख्य। ऐसे जीव छली वली कपटी होती हैं जिन्होंने भगवान को तो बना दिया गौण यानी सेकेंडरी, और चीजें बन गई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये बात गंदी हो गई। आप जैसे नेक जीव भगवान को देती हैं पहला दर्जा, अर्थात भगवान को हम देती हैं प्राथमिकता, और संसार बन जाता है मेरे लिए गौण सेकेंडरी, जहान सेकेंडरी गुड, और भगवान बन जाते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये बाजी ले जाएगा, ये भगवान को गदगद कर। भगवान कहते वो ऐसे के लिए भुजा उठती है, वही गए मेरा भक्त। शहंशाह कह रहे वो मेरा पक्का, वो मेरा बड़ा प्यारा है, वो मेरा बहुत ही प्यारा है। वाह, अपने लिए आप भगवान की भुजा उठवाएंगे नहीं क्या? ये तो 5,500 वर्ष पुराने भक्तों के लिए भगवान ने कहा था। अब इस समय हम भगवान के प्यारे, क्या हमारे लिए भगवान की भुजा नहीं उठेगी? यदि हम भी ये गुण ले लेंगे और इसी तरह पुराने भक्तों की तरह, प्राचीन भक्तों की तरह, हमें अर्वाचीन भगत, तो वो क्या थे? प्राचीन, और उसका विपरीतार्थ क्या है? अर्वाचीन। हम अर्वाचीन भक्त है, वो प्राचीन भक्त है। पर नियम तो सबके लिए एक ही है ना, नियम में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर ऐसी लगन से हम जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो भगवान कह बिना रह नहीं सकते, वही है मेरा प्यारा भगत।
वो मेरा बड़ा प्यारा है। शाबाश शाबाश शाबाश, जिसके अंदर से संसार के संकल्प विकल्प निकल चुके। पुरुषार्थी है तो मिलेगा, जो उसके मुकद्दर में है, जो उसके प्रारब्ध में है, मिलेगा। लेकिन उधर ध्यान ही नहीं। ध्यान तो ये मैंने अपना कल्याण कर जाना, और कल्याण भगवान के बिना हो नहीं सकता, ये उसमें समा चुका। क्लियर कर लो एक एक बात। इतना चोटी का हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, गीता धर्म है, मैं कितने गुण गाऊं उतने ही थोड़े हैं। बहुत चोटी का, बड़ा विस्तार से बताया गया। भगवान ने अवतार लेके तो गजब हिटा दिया, बहुत ही कमाल कर दिया। ठीक देवियां गाती है, एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था। भगवान को 16 कला लेके आप प्रकट हुए, एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। अवतार पहली परफेक्ट था, फिर ऊपर गीता सुना के परफेक्ट को भी परफेक्ट बना दिया। ओए वाह, ओए शाबाश, जीवों का बहुत उपकार कर दिया मेरे प्रभु जी ने, जब इतना चोटी का अनुपम उपदेश दे दिया। और उपदेश क्या होता है? अधिकतम सुख पाने के लिए। उपदेश का मतलब है जिससे तुम मैक्सिमम सुख पाओ। और सुख कहां से शुरू होता है? बुद्धि द्वारा सुख पाओ, मन द्वारा सुख पाओ, तन द्वारा सुख। सुख एक जगह नहीं होता। सबसे पहले सुख महसूस करती है बुद्धि, फिर नंबर 2 मन विचार, फिर नंबर 3 तन। तो जब तीनों ही आपके सुख पा रहे हो तो यू कैन फील दैट आई एम परफेक्टली राइट। शांति 3 बार बोलता, हमें 3 बार समझाया गया कि 3 बार बोल। विवेकानंद पर बड़ा जोरदार प्रश्न हुआ था इंग्लैंड में, क्या आपका धर्म 3 बार क्यों कहता है? हमारा तो यह कहता है मैं पीस बी अनटू ऑल। तो विवेकानंद, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, हमारा धर्म अगर आपकी तरह होता तो मैं धक्के खाता और अपनी कठिनाइयों को मुकाबला करते। क्यों समझाने आता कि हमारे धर्म में और भी बहुत बातें ये तुम्हारे धर्म में नामो निशान ही नहीं है। अब ये 3 बार देखिए। फिर विवेकानंद जी क्या करते थे? आखिर में बोलते थे, थैंक यू माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंग्लैंड। तो एक दिन कईयों ने पूछ लिया, थैंक यू तो हमें करना चाहिए, आप इतनी चोटी का हमें धर्म समझाने हैं जिसमें खुशी खुशी और बुद्धि खुल जाती है, तो आपको हमें कहती है थैंक यू। वो नहीं, आपको अपनी जगह कहना चाहिए कि आपको चोटिया ज्ञान मिला, और मैं अपनी जगह कहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया हिंदू धर्म को बढ़ाने समझाने के लिए। बिकॉज यू हैव गिवन मी चांस टू सर्व, यू हैव गिवन मी चांस टू सर्व। मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, सो आई मस्ट स्पीक थैंक यू। और आपको ये ज्ञान मिला तो यू तो बोलेंगे कि थैंक यू। हाय वाह, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। सो विवेकानंद सेज थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, वरना मेरे ये समय भी निकल जाता। शाबाश। अब मैं हमारे मालिक कहते वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, जिसमें कोई सड़ना कुड़ना नहीं है। वो तो केवल एक ही बात जानता है। मैंने कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूं, गीता सब्जेक्टिव जाती है। गीता ये कहती तू उसकी ओर उंगली मत उठा, तू उसकी ओर भुजा मत उठा, ये ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे नहीं करती, सास मेरा नहीं करती, ये ना कहे। अगर भक्ति कमानी है तो, अगर भगवान का प्यारा बनकर अपना कल्याण कर जाना, आज के बाद ना कहो। ये देखिए, जो मेरे वश की बात है मैं कर रहा हूं, सब्जेक्टिव। गीता हमें सब्जेक्टिव उपदेश देती है। जो आपके वश की बात आप कर रही हैं, दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। हाय हाय, वो सुनो विमला की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, पानी पूरा ऊपरा पानी पड़ेगा तो दाल में स्वाद पड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, वही दाल जो पानी शुरू में डाला था वही पानी देना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, जरा ध्यान देना बड़े गौर से। गीता सब्जेक्टिव है, गीता सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव, तेरा फर्ज क्या है, इनको लेके चुमो, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजीर डगमगा, उसकी तकमील कर। तकमील कहने पूरा कर दो, उसको पूरा कर दिखा दो। तेरा फर्ज क्या है, छाती पे हाथ धर के यूं कहा करो, भगवान यूं कह रहे हैं, तेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, हर कीमत पर मैंने इसे पूरा कर देना है। ड्यूटी फर्स्ट, कितना अच्छा कहा गया, ड्यूटी फर्स्ट है, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर मैंने ड्यूटी को पूरा करना है।
मन में यह पक्का इरादा हो कि इसमें मेरा स्वार्थ तो है कोई नहीं, उनका भला ही भला, तो मैंने इसको पूरा कर देना है। ऐसी ड्यूटी को जिसमें स्वार्थ ना हो, आपका हिंदुस्तान बोलता है ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। ये सुंदरता नहीं तो मेकअप करती थी पहले, मैं अब तो नहीं कह रहा, पहले जो मां दी थी 40 मिनट लगाती थी शीशे के सामने, शीशा भी तंग आ गया था, कंघी भी तंग आ गई थी, और मेकअप की छोटी छोटी शीशियां भी तंग आ गई थी। अब मजा है, लिया जो थोड़ा सा पानी डाला और कंघी ली और यूं मारा, चाहे वाल अंदर गया या नहीं गया मेरी बला से, चल एक एक लेटनू यूं बीच में सुकेड़ तो घुसेड़, अब मजा आ गया। ये जीना आराम से शांति से जी लेना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे सज्जनों, क्या गजब है, सब्जेक्टिव जाइए, जो मेरा कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूं, मेरा थोड़ा फर्ज बनता है कि पिताजी ये नहीं कर रहे, मां ये नहीं कर रही, बहन, ऐसा व्यक्ति ना प्यार दे पाएगा। जहां गिले शिकवे है वह प्यार, सुनो मैं मेरे कृष्ण क्या कह रहे हैं, जहां गिले शिकवे है वह प्यार बुखारत बन के उड़ जाता है। और जिसने प्रेम पूर्वक सेवा करनी है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, अपनी ओर से जुट रहा है, लग रहा है, वो हर जगह कदर पाता है। जिसके लबों पे शिकवा नहीं है, मेरे गुरुदेव कहा करते, मैंने कितनी बार आपको कहा, मंजिल पे जिन्हें जाना है, अर्थात जिन्होंने भगवान की जात पे, तो हमारी मंजिल, हमारा गंतव्य स्थान, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, भगवान जी। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। ए भगवती, मंजिल पे जिन्हें जाना, जो भगवान की जात में तलीन होना चाहती है यथार्थ रूप में, वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवों में उलझी है वो पहुंचा नहीं करते। ये मुसलमानों में था, मुसलमानी को पक्का करने के लिए वो चंद्री तू क्या करती है, तू जब लोगों के सामने तो बुर्का उठा देती है और बोलने लग जाते, मेरे तो नहीं पर्दा होता, लड़ाइयां चलती थी पति और पत्नी में, वो बुर्का जबरदस्ती करवाती है। वह जैसे इस जैसे बड़ी इतनी सुंदर है कि कहीं इंद्र देवता फिदा न हो जाए, बेवकूफ कहीं के। अब तो खैर उठता जा रहा पर्दा उनका, फिर भी लड़ाइयां चल रही हैं कई किसी जगह जहां वो कट्टर बनती है। तो वो ये बोला करते थे, पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। वो पर्दे में होते हुए काला काला पर्दा पैर रखकर बीच में बिली बिली वाली आज छेद छेद बने हुए हैं, तो वैसे बोल रही है, सरा गोपाल तेरा क्या हाल हो, तेरी चंद्री मर जा तेरी मां, वो तो पर्दे करके बोली जा रही है, मेरे से नहीं आ जाता है पे पर्दा, ले जा पर्दा अपने प्यो ने दे दे, है शाबाश। पर वो ये बकवास करते हैं कि पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। इस तरह मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझी है वो कभी पहुंचा नहीं करते। हमने ठोस रूप में मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों कुछ कर दिखाना है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। भगवान कहते बस अपनी ओर देख कि जो मेरा कर्तव्य है वो मैंने निभाना है। और भी हमारे महापुरुषों ने कहा, अगर आप शिकवा देने देखिए, आपने ये नहीं किया, मेरी मां ने ये नहीं किया, तो वो कहते इधर देखो जरा, अपनी उंगलियों देखो, अगर आपने एक उंगली उठाई, मुझे दृष्टांत बड़ा अच्छा लगा, मेरे मन में बहुत भाग गया, और शायद मैंने उस दिन के बाद किसी को कोई शिकवा नहीं दिया, किसी अपनी मैया, बेटी, बुजुर्ग और भाई को कभी कोई शिकवा नहीं दिया, ना दूंगा। चूंकि ये दृष्टांत बड़े मार के गए तो मेरे 10 की, अगर आप भी 10 साल है, जब आप उंगली उठाएंगे, आपने ऐसा नहीं किया, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी तो आ रही हैं, ये एक उंगली ये, तो 3 मेरे, अगर उसने ये ऐसा कि 3 बार तूने तो ऐसा नहीं किया, कई बार ऐसा नहीं किया, तो 3 उंगलियां अपनी ओर आती है, एक उंगली आपकी तरफ से, एक उंगली गई मेरी और 3 उंगली आई। अगर आप 1 गुना पाप के भागे तो मैं 3 गुना पाप का भागी बनूंगा। इसलिए उंगली उठा के मत कहो, केवल अपने आप को देखो कि मेरा क्या कर्तव्य है, पूरा कर डालू। भगवान कहते वही है मेरा भक्त प्यारा, जिसकी ये भावना बन गई, जिसके ये विचार बन गए। भगत दोनों के लिए होते बेटे, भगत भक्तानी तो पंजाबी शब्द है, हमारे यहां संस्कृत में भगत दोनों के लिए। किसके लिए? नर और नारी के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए। इसलिए आप जब पढ़ेंगे ग्रंथ नारी भगत, वहां ये लिखो नारी भगतानी, ये नहीं लिखा हुआ नारी भगत। फॉर बोथ द सेक्स, दोनों सेक्स के लिए शब्द भगत लगता है। अच्छा, तो भगवान का प्यारा कौन? वेदर ही और शी, जो अपना कर्तव्य करना जानता है, दूसरों की उंगली नहीं उठाता, चाहे वह माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पत्नी है, पति देव जी है, या ननद है, या कोई भी क्यों ना हो, गली महल्ले वाला कोई भी क्यों ना हो,
अपने वेले तो जो है मेरे काम नहीं आती, और जो तेरे वेले पड़े तो मेरे से कितना काम ले। ना कहे बच्चे, ना कहे, क्योंकि कर्मों का फल लक्ष्मी ने नहीं देना, कर्मों का फल उस ब्रह्मा बाई ने नहीं देना, कर्मों के फल भगवान ने देना। जब आपकी भावना शुद्ध है और आप अपने कर्म की अरे वो नहीं करती, ना करे, फल तो भगवान ने तुझे देना है। कर्मों का फल भगवान ने किसी के हाथ में नहीं रखा। ये 3 महकमे भगवान ने अपने हाथ में रखे। मैंने कितनी बार आपको कहा, जिंदगी और मौत का महकमा भगवान के हाथ में, पूर्ण शांति का महकमा भगवान के हाथ में, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। बिल्कुल सच्चाई की बातें अपने मन में रख लो। ऐसी बातें अपने धर्म की मैंने आपको बता दी है जिससे आप अपने मन को वक्त पर समझा सके। जिंदगी और मौत का महकमा भगवान के हाथ में। इसका विभाग अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी में ये बोलते हैं पोर्टफोलियो। हर एक वजीर अपने अपने पोर्टफोलियो उनका होता है, पोर्टफोलियो उनका अपना अपना होता है। भगवान ने ये 3 पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिए। जब तक सृष्टि बनी है तब से अपने हाथ में रखे हुए। जिंदगी और मौत भगवान के अपने हाथ में है। पूर्ण शांति जिसको अधिकारी समझते हैं भगवान जी देते हैं। और तीसरा, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। किसी देवी देवता के हाथ में नहीं दिया कर्मों का फल, भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो फिर क्या है, फिर शिकवा देना हमारी बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया, बिल्कुल जो है सार्थक नहीं, बिल्कुल ही निरर्थक हो गया। वो तो उनके हाथ में। हम अपनी भावना को देखें। तूने ये नहीं किया, आज के बाद ना देना मेरे प्रभु बड़े नाराज होते हैं। क्यों, तुझे क्या है, वो नहीं करती ना करे, तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की। हाय हाय, और गुरुदेव इनके मनों में बिठा दो, वो तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, और गठड़ी अपनी संभाल तेन चोर नाल की। हाय हाय हाय, वो नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ, झूमो रे झूमो, वो गठड़ी अपनी संभाल तेरी चोर नाल की। चैन ती आराम नाल बैठ जाने कुटिया, वो जग दी झमेली विच मता जावी लुटिया। हाँ तू अंदर बह के जपनी पगलीए तेनी शोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। वो गठड़ी अपनी संभाल तेनू, अगर वो चोर आया हुआ है तो अपनी संभाल तो अपने आप ही संभाल ले। गठड़ी अपनी संभाल तेनू, क्या साधारण शब्द है और शिक्षा से भरे हुए। तो अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल। हमें क्या, कोई करता है नहीं करता, हमें क्या, हमने तो हमें अपने कर्मों का फल पाना। ऐसे व्यक्तियों को मेरे भगवान कहते, देखो गीता का भक्ति योग, वही गए मेरा भक्त प्यारा। आओ इस जन्म में हम भी भगवान के प्यारे बन जाए। कईयों के प्यारे बन के हमने मिट्टी पाई, कुछ नहीं मिला किसी के प्यारे बन के। एक बार अब मरने से पहले भगवान के भी प्यारे बन जाए, जैसे महाराज जी 12वें अध्याय के माध्यम से बड़ा विस्तार पूर्वक मेरे सज्जनों में दिव्य समझा रहे हैं। ऐसे श्रोता वक्ता हम दोनों महाराज जी के प्यारे बन जाए। ये कई दिनों से जारी है गीता का भक्ति योग, जहां 12वें अध्याय में कह रही है तुम सब्जेक्टिव जाओ, ऑब्जेक्टिव नहीं। दुनिया में मत मारी गई है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अपने को तो नहीं देखते। उसने ऐसा नहीं किया, उसने इस घर में इसलिए नर्क बना हुआ है, महाभारत बना हुआ है, लड़ाइयां झगड़े, कोई सहानुभूति नहीं। अगर हर एक में यह भाव आ जाए, मुझे क्या, नई भाभी आई है, करे ना करे मुझे क्या, मैंने अपने कर्मों का फल पाना है, आज नहीं तो कल एहसास तो करेगी। जब भाभी बन गई है और भरजाई बन के हमारे घर में आई है, तो मैंने कुछ घर में रहना है। हाँ, हम तो चला जाना है, इसी ने संभालना है। मैं कोई शिकवा दूं इसको, अपने आप करेगी सारे घर के काम। और कौन करेगी, नंदे चली जाएंगी। ते सिर ते पैया ते दिए किसना सैया, जब तेरे कंधे पर बोझ जाएगा तो अपने आप करे। कितना अच्छा घर में, न गिला न शिकवा न शिकायत, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा। तो बड़ी अच्छी रहनी सहनी हो मेरे नेक जीवो, कोई लबों पे शिकवा नहीं, न कोई गिला। ये आपका हिंदू धर्म है, ये आपका गीता धर्म है, ये है भक्ति की झांकी। भगत कभी शिकवा नहीं करता, भगत कभी गिला नहीं करता, वो अपने ताई देखता है जो मेरे से हो सकता है मैं कर दूं। हाय, जो मेरे से हो सकता है। पिता ने किसी को कहा, परिवार को कहा, मैं तो एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं, आटे गंदम की बोरी पिस के आ गई है और वो ठंडे होने के लिए रख दी गई है। पूरे 1 घंटे के बाद आप सारे रल मिलकर के डोल में डाल देना। अच्छा पिताजी आप काम में जाओ। लेकिन बाकियों ने परवाह नहीं करी,
वो बहनें तो कसीदे में लगी बैठी है, सिंधी तरोपे ही नहीं खत्म होते थे हमारे वक्त। वो सिंधी तरोपे से चादरों के बॉर्डर ही बनाते फिरते थे। वो शुक्र हो जान छुट्टी तो अब एम्ब्रॉयडरी की मशीन बन गई है, जिसने मशीन बनाई है सवेरे उसी को दे दिया करो, शुभ भावना है। वरना आंखें मार मार के चुनिया हो गई थी बहने मेरी, चुनिया यूं चुन्नी छोटी आंखें, तो उन्हीं में लगी रही। माँ आए तो उसने रोटी पकानी थी शाम की, उसमें लगी रही। तो भाई जो दो थे वो लगे हुए आटा डालने में लगे हुए, तो पूरी बोरी थी क्विंटल पूरी, उन दिनों 2 मन कहलाते थे, तो वो लगे हुए। पिताजी घंटे बाद आए, ये क्या तुम दोनों ही लगे हुए? तो पसीने से तरबतर बार बार यही की जा रहे हो, यूं यूं गिराए जा रहे हो। आपने नहीं कहा था कि तुम आटा डालना? तो हम भाई दोनों लगे, ये छोटा मैं तो बड़ा ही हूं, तो मैं लगा हूं, ये उसमें डाल देता है, इतने में मैं डाल आता हूं, ये उसको थाल को भर देता है, इतने में जब मैं वापस आता हूं पिताजी डोल में डालकर, तो फिर मैं ले जाता हूं। तो ये तो आधी रात हो जाएगी, तो परिवार को नहीं लगा। पिताजी हम नहीं कह सकते। पिता इतने लिपटे और रो भी पड़े, पिताजी हम नहीं कह, और ध्यान दो मेरी ओर देख लो, और देख लो मेरी भगवती, पिताजी हम नहीं कह सकते, आपने आज्ञा दी थी, हम कर रहे गए। हाय हाय हाय, पत्थर भी पिघल जाएगा। पिताजी हम कर रहे हैं, आपने कहा था ना हम कर रहे हैं। ओ भगवान, हम किसी को शिकवा नहीं देंगे, आपने गीता में ये कहा है, हम कर रही है, हम उनको शिकवा नहीं दे सकते। गली हो, मोहल्ला हो, बहन हो, भाई हो, या कोई पखंडित घुंडी है, भगवान को धोखा देते फिरते, हम नहीं कह सकते दाता। जो आपने कहा जितना हमारे से बन सकता है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कितने माले खुश हो जाएंगे। क्यों ना मेरे भगवान की भुजा उठे और यूं कहे, वही है मेरा भक्त प्यारा। समझे मेरी बेटी, गीता दृष्टिकोण बदल देती है। गीता हमारे भाव बदल देती है, हमारे अंदर के भाव बदल जाते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा है महापुरुषों ने, सत्संग में आने से क्या तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम वही रहता है, पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। जैसे याद से पहले किसी एक्टर की फोटो आपने अपनी बैठक में लगा रखी थी, जब ये प्यार जागा और भगवान जी की महत्ता पता लगी, सबसे पहला काम आपने बैठक में क्या किया? वो जो थी स्टील की फ्रेम, जो आपने 150 रुपए का इतनी स्टील की फ्रेम ली, स्टील को तो नहीं तोड़ा, फ्रेम को नहीं तोड़ा, अंदर जो फोटो लगी थी उसे लिया, 8 फट करके डस्टबिन में डाल दिया। लानत मुझे, मैं एक्टर की फोटो लगाए फिरता हूं जिसने कईयों का एक्टर तबाह कर दिया। फौरन आपने यहां से दुकान से भगवान जी का फोटो लिया और उस जगह चिपका दिया। फ्रेम तो नहीं तोड़ा, फोटो तोड़ी। इस तरह शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। यारो, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। यह फ्रेम तो वही रहेगा, पर अंदर के भाव, विचार, दृष्टिकोण इंटायरली वुड बी चेंज। गीता का भक्ति योग जिंदाबाद, गीता का भक्ति योग जिंदाबाद। हार्दिक आशीर्वाद।